Hello everyone, I am Anubhuti Mishra. Welcome back to our IPO terminology series. In case you missed our previous videos, kindly check that as well. You will find the link in the description box. और अब आज हम बात करेंगे RHP और DRHP के बारे में. मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करने के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ IPO. एंड फॉर दैट कंपनी अप्लाई टू सेबी विथ अ रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट. इस स्टेटमेंट में कंपनी की डिटेल्स होती है, जैसे कंपनी क्या करती है, क्यों IPO लाना चाहती है, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है. तो जब सेबी को रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट रिसीव हो जाता है तो अब सेबी डिसाइड करती है कि कंपनी को IPO के लिए अप्रूवल देना है या नहीं. इन केस कंपनी को गो अहेड का सिग्नल मिल जाता है तो अब उन्हें अपना DRHP प्रिपेयर करना होता है. तो अब ये DRHP क्या है? तो इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब हम मार्केट में कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो हमें उससे रिलेटेड ब्रोशर या कोई पैम्पलेट प्रोवाइड किया जाता है जिसमें उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं, उसकी प्राइसिंग, उससे रिलेटेड ऑफर्स, जिससे हम डिसाइड कर पाते हैं कि हमको वो प्रोडक्ट लेना है या नहीं. ठीक इसी तरह जब कंपनी अपने शेयर्स इन्वेस्टर्स को ऑफर करती है तो वो एक प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर करती है जिसमें वो सभी ज़रूरी जानकारियाँ उपलब्ध करवाती है, यानी कंपनी की डिटेल्स, उसके प्रमोटर्स की जानकारी, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, IPO लाने के पीछे कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, और इसी तरह की सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ उस DRHP में दी गई होती हैं. तो अब आपने शायद एक और टर्म सुना होगा RHP, यानी रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस. तो अभी RHP और DRHP में डिफरेंस क्या है? दरअसल RHP DRHP का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है. तो IPO ओपन होने के कुछ महीने पहले DRHP प्रिपेयर करके सेबी को भेजा जाता है, जहाँ सेबी उसे रिव्यू करती है और यदि उन्हें लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है या कोई एरर है तो रिकमेंडेड अमेंडमेंट्स के लिए वो प्रोस्पेक्टस वापस कंपनी को भेज दिया जाता है. ज़रूरी चेंजेस को अपडेट करने के बाद कंपनी दोबारा प्रोस्पेक्टस को सबमिट करती है और ये जो फाइनल प्रोस्पेक्टस सबमिट किया जाता है उसी को रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं. इसमें DRHP में बताई गई बातों के साथ और भी नई जानकारी होती है, जैसे लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन, और कंपनी को ये RHP IPO ओपन होने के कम से कम 3 दिन पहले सबमिट करना होता है. RHP इन्वेस्टर्स के लिए किस तरह से यूज़फुल है और हम उसे किस तरह समझ सकते हैं, ये हम जानेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में. सो कीप फॉलोइंग दिस सीरीज टू नो मोर अबाउट IPO. थैंक यू.